बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यमनियों की तरफ से इसराइलियों की नींदें हराम करने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है और एक बार फिर ताज़ा तरीन हमला हुआ है, जिसके अंदर यमन की तरफ से एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि यमन से दागा गया था वो अब आके गिरा है इसराइल के मकबूजा इलाकों के ऊपर। उसके साथ साथ एक ड्रोन से भी हमला किया गया है, जिसके बारे में अब यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया शरी का एक बयान, एक स्टेटमेंट जारी हो चुका है। क्या स्टेटमेंट है, इसकी तरफ चलते हैं। द मिसाइल फोर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेस कैरीड आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग एन एनिमी लिंक्ड पावर स्टेशन east of the occupied areas of Jaffa. Using a hypersonic ballistic missile type 2 Palestine, it has successfully hit its target. एक बार फिर अब जो आग के बदले आग का जो सिलसिला था यमन की तरफ से शुरू हो चुका है, और इससे पहले इसराइल ने जो जारहियत का सिलसिला यमन पे बांधा था, जिसके अंदर अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया था, इसके साथ जो पावर हाउस को तबाह करने का सिलसिला इसराइल की तरफ से हुआ था, उसका जवाब इस वक्त यमन की तरफ से दिया गया है। और एक बार फिर जो कार्रवाई हुई है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फ़लस्तीन 2 ने जो है इन तमाम बैरियर्स को तोड़ते हुए जो है अपनी जगह बनाई है, और एक ताज़ा तरीन हमला हुआ है जो कि याफा के नज़दीक यानी याफा के मशरक़ी इलाके में हुआ है। और अगर बात की जाए तो ये जेरूशलम और तेल अवीव के बीच में जो इलाका है वहाँ टारगेट किया गया है, और इसके नतीजे में एक पावर स्टेशन को तबाह करने का दावा इस वक्त यमनी हौसियों की तरफ से किया जा रहा है। इससे पहले अगर बात करें तो कल जो है इसराइल की तरफ से एक जारहियत का सिलसिला यमन पे जारी रहा, और पब्लिक मकामात को निशाना बनाने का एक सिलसिला था, जिसमें तकरीबन कोई 22 के करीब एयर रेड्स की गई, और इसके अंदर अमेरिका, इसके साथ साथ बरतानिया और इसराइली तैयारों ने जो है वो हिस्सा लिया था इस रेड के अंदर, और फिर पब्लिक मकामात को निशाना बनाया गया, यानी फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यमन के तबाह किया गया। उसका बदला अब यमनी हौसियों की तरफ से लिया गया है, जिसके अंदर ये ताज़ा तरीन कार्रवाई के अंदर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फ़लस्तीन 2 लॉन्च हुआ है यमन से, और इसने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो तोड़ते हुए, उनको जो है वो उनसे इंटरसेप्ट ना होते हुए ये मिसाइल अब जो है अपने टारगेट्स तक पहुंचने में कामयाब हो चुका है। इस बारे में इस वक्त जो दूसरी कार्रवाई का जिक्र यमनी हौसियों की तरफ से किया गया है, यानी इस एक स्टेटमेंट के बाद जो दूसरा स्टेटमेंट सामने आया है, द यूएवी फोर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेस कैरीड आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग अ मिलिट्री टारगेट इन द ऑक्युपाइड एरिया याफा यूजिंग याफा ड्रोन एंड इट अचीव्ड इट्स टारगेट सक्सेसफुली। अब ये दूसरी कार्रवाई एक ही दिन के अंदर हुई है। इसके अंदर यमनी जो ड्रोन फोर्स है या यूएवी फोर्स है, उसकी तरफ से एक ऐसा अनमैन्ड कैमकाजी ड्रोन दागा जाता है जो कि खुदकश ड्रोन होते हैं ये कैमकाजी ड्रोन, और ये ड्रोन भी जो है वो यमन से दागा जाता है, और फिर इसका जो टारगेट होता है इसराइल के याफा के अंदर एक मिलिट्री तनसीब को निशाना बनाया गया है इसके ज़रिए में। और इसके बारे में भी यमनी ये दावा कर रहे हैं कि ये जो ड्रोन हमला था ये अपने अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पे कामयाब रहा है। अगर बात की जाए तो इस वक्त यमन की तरफ से मुसलसल जो है वो बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर सिर्फ पिछले हफ्ते की बात की जाए तो पिछले हफ्ते से लेकर अब तक यमन की तरफ से 22 ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जो कि दागे गए हैं इसराइली इलाकों को, और यमन अपने इस स्टैंस पे मुकम्मल तौर पे कारबंद है। उसकी जो स्टेडफास्टनेस है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुल के सामने आ रही है, और इस वक्त अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती में यमनी एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप ना मिस कर सकें, और साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। अब इसके साथ साथ चलते हैं जो कल रात बैलिस्टिक मिसाइल का हमला हुआ है, इस हवाले में जो इससे पहले एक तरफ तो यमनी हौसियों की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया, इससे पहले जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हवाले से जो खबरें सामने आती रहीं। अब बैलिस्टिक मिसाइल वॉज लॉन्च फ्रॉम यमन एट 4:34 AM. Impact was reported near Jerusalem amid interception attempts. अब इस बारे में जो खबरें अब सामने आ रही हैं, यानी जो हमला यमन से किया गया था इस बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए, इसराइल के एयर डिफेंसेस ने कोशिश तो बहुत की इस मिसाइल को रोकने की, इसको इंटरसेप्ट करने की, लेकिन इसको इंटरसेप्ट करने में इसराइल का दिफाई सिस्टम, चाहे फिर वो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम हो, डेविड स्लिंग हो, एरो हो, या फिर थार्ड। अच्छा, इससे पहले कि हम बात करते चलें इन तमाम एयर डिफेंस सिस्टम की, थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर रोशनी डालते चलें कि ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि अमेरिका की तरफ से मुहैया किया गया था, और जब से ये मुहैया किया गया है, यानी फिर इसको इसराइल में डिप्लॉय हुए तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके हैं,
پہلی بار جو ہے اس کا استعمال دیکھنے میں آیا پچھلے ہفتے جب یمن کے ہی ایک ہائپرسونک میزائل کو روکنے میں اس تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیویٹ کیا گیا اور اس نے ایکٹیویشن کے بعد اس میزائل کو جو ہے پارشلی نقصان پہنچایا. اور اس کے بعد جو اسرائیل کے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں جس میں پھر اس کا آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم جو کہ شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم سمجھا جاتا ہے, اس کے بعد پھر ڈیوڈ سلنگ ہے, اس کے بعد ایرو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. اگر ان کی تقابل کیا جائے ان کے ایکسپینسز کا تو جو آئرن ڈوم کا ایک میزائل ہے اس کی لاگت تقریباً جو ہے وہ $30,000 سے $40,000 کے آس پاس آتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر ڈیوڈ سلنگ کی بات کی جائے تو اس کا ایک انٹرسیپٹر میزائل جو ہے وہ $1 ملین مالیت کا جو ہے وہ ہوتا ہے. اور پھر اگر اس کے بعد ایرو ایئر ڈیفنس سسٹم کی بات کی جائے تو ایک ایرو ایئر ڈیفنس سسٹم کا انٹرسیپٹر میزائل اس کی مالیت $3 ملین ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر جو تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ امریکہ کی طرف سے مہیا کیا گیا ہے, اس کے ایک انٹرسیپٹر میزائل کی قیمت جو ہے وہ $12.6 ملین ہے, یعنی $1,26,00,000 کا ایک انٹرسیپٹر میزائل ہے جو کہ یمن کے آنے والے میزائلوں کا مقابلہ کرتا ہے. اگر بات کی جائے ان یمن کے آنے والے میزائلوں کی تو ان کی جو لاگت ہے وہ $1 لاکھ سے $2 لاکھ کے درمیان ہوتی ہے. یعنی پھر آپ اندازہ لگائیے کہ $1 لاکھ کے میزائل کو روکنے کے لیے اسرائیل کتنا زیادہ زر مبادلہ اپنا جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے, اور اس کے باوجود ان انٹرسیپٹر میزائل کو لانچ کرنے کے باوجود بھی ان کو روکنا یا ان میزائلوں کو تباہ کرنا اسرائیل کے لیے ناممکن نظر آ رہا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت عبرانی میڈیا کی طرف سے جو ہے وہ خبریں سامنے آ رہی ہیں, ہیبریو میڈیا, دا یمنی بیلسٹک میزائل ووک اپ 5 ملین اسرائیلیز لاسٹ نائٹ اینڈ فورس دیم ٹو انٹر شیلٹرز. اب یہ اس وقت خبریں ہیں کہ 5 لاکھ ایسے اسرائیلی ہیں جو کہ کل جب یہ یمن سے میزائل لانچ ہوا اور اس کے بعد پورے اسرائیل میں سائرنز بجنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تو 50 لاکھ اسرائیلی تھے جو کہ اپنے بستروں کو چھوڑ کے فوری طور پہ پناہ گاہوں کی طرف بھاگے ہیں, شیلٹر ہومز کی طرف بھاگے ہیں اور ان کی نیندیں خراب ہوئی ہیں. تو مسلسل یمنیوں کی طرف سے اسرائیلیوں کی نیندیں خراب کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور ایسے ہی وقت پر یہ حملے کیے جاتے ہیں جب اسرائیلی گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں اور پھر جب یہ میزائلز اسرائیل میں داخل ہوتے ہیں اور پھر ایک سائرن بجنے کا سلسلہ پورے اسرائیل میں شروع ہوتا ہے تو پھر ان اسرائیلیوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں اور یہ نیند کی حالت میں اپنے بستروں کو چھوڑ کے پناہ گاہوں کی طرف یا شیلٹرز کی طرف بھاگتے ہیں. اس کا اظہار اس وقت ہیبریو میڈیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق کل کا جو حملہ ہوا تھا یمنی حوثیوں نے جو بیلسٹک میزائل لانچ کیا جس سے ایک پاور اسٹیشن تباہ ہوا ہے اسرائیلی اینیمی کا, اس کے اندر اب تک جتنے لوگ انجرڈ ہوئے ہیں اس کی جو اعداد و شمار ہیں اسرائیلی میڈیا کی طرف سے جو ہے شائع کیے گئے ہیں. براڈ کاسٹ اتھارٹی 12 انجرڈ while trying to escape to shelters and 9 others due to panic after sirens were activated. اب اس وقت 12 اسرائیلی ایسے ہیں جو کہ اس بھگدڑ کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں کہ جب یہ سائرنز بجے ان علاقوں میں اور پھر لوگ جو ہیں وہ اپنے بستروں کو چھوڑ کے ان شیلٹرز کی طرف ان پناہ گاہوں کی طرف بھاگے ہیں تو اس میں جو بھگدڑ مچی ہے اس کے نتیجے میں 12 اسرائیلی جو ہیں وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ 9 ایسے ہیں جو کہ اس خوف کے اس پینک کے اندر جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں یا ان کو کسی بھی قسم کا اٹیک ہوا ہے جو کہ جب سائرن بجے ہیں اسرائیل کے اندر اور ایک طرح سے بھگدڑ مچنا شروع ہوئی ہے اس کے اندر جو پینک ہوا ہے اس کے اندر بھی 9 اسرائیلی جو ہیں ان کے جو ہے وہ زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 12 ایسے ہیں جو کہ بھگدڑ کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں. تو مسلسل یہ جو طریقہ ہے اس وقت یمنیوں کی طرف سے اس کا ایک ٹائم فریم ایسا ہے کہ جب اسرائیلی سکون کی نیندیں سو رہے ہوتے ہیں یعنی رات کے اوقات کے اندر ان پہ حملے کیے جاتے ہیں, ان کے اوپر میزائلز داغے جاتے ہیں اور پھر ان کی نیندوں کو خراب کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں غزہ پٹی کی تو القسام بریگیڈ کی بھی کارروائیاں ہیں جو کہ اس وقت غزہ پٹی سے سامنے آ رہی ہیں. ایک بار پھر جو ہے وہ غزہ پٹی میں القسام کے مجاہدین نے اپنی طاقت کو جمع کرنا شروع کر دیا ہے اور اب روزانہ کی بنیاد پر غزہ پٹی سے میزائلز اور راکٹس جو ہیں وہ داغے جا رہے ہیں مقبوضہ فلسطین کے علاقوں پہ. ایک تازہ ترین کارروائی ہے القسام بریگیڈ کی. القسام فائٹرز فائرڈ اے سرفیس ٹو ایئر میزائل ان این اٹمپٹ ٹو شوٹ ڈاؤن این اسرائیلی ملٹری ہیلی کاپٹر. اسرائیلی آرمی ریڈیو کے مطابق القسام بریگیڈ کی طرف سے ایک سرفیس ٹو ایئر میزائل داغا گیا تھا اسرائیلی ہیلی کاپٹر کے اوپر جس سے وہ اسرائیلی ہیلی کاپٹر بچ تو گیا, لیکن اب یہ اس وقت جو القسام کی کیپیسٹی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلسل القسام کا زور توڑنے کے لیے اس وقت جتنی بھی کارروائیاں غزہ میں کی جا رہی ہیں اس کے باوجود غزہ پٹی میں حماس کا وجود اب بھی قائم ہے اور
वो रोज़ाना की बुनियाद पर ये हमले करके इसराइल को बताते रहते हैं कि हमारा वजूद इस वक्त मौजूद है और हम जब भी चाहें कार्रवाइयाँ इसराइल के ख़िलाफ़ कर सकते हैं। तो ये ताज़ा तरीन कार्रवाई हुई है जिसके अंदर अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से एक सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च किया गया है इसराइली हेलीकॉप्टर के ऊपर। इसराइली मीडिया फॉर द 8th कंसेक्यूटिव डे रॉकेट्स आर बीइंग लॉन्च फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप। अब ये इसराइली मीडिया इस खबर को ब्रेक कर रहा है कि जिसमें बताया जा रहा है कि ये 8वां मुस्तकिल दिन है जिसमें गजा पट्टी से इसराइली इलाकों के ऊपर रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं और ये रोज़ाना की बुनियाद पर फायर किए जा रहे हैं। आज 8वां दिन है जिसके अंदर गजा पट्टी के शुमाली इलाकों से रॉकेट्स फायर किए गए जिन्होंने इसराइल के इलाकों में जो है वो भगदड़ मचाई है। इसके साथ साथ After siren sound for the first time in 10 months, an interceptor missile was launched in the settlement of बायरी। अब ये बायरी का इलाका वो इलाका है जो कि गजा पट्टी के शुमाली इलाके से नज़दीक समझा जाता है और 10 महीने के बाद पहली दफ़ा एक ऐसा यहाँ पे हमला हुआ है, यानी पहली दफ़ा एक क़स्साम ब्रिगेड या हमास की तरफ से एक मिसाइल जो लॉन्च किए गए जो कि इन इलाकों की तरफ रवाना किए गए थे और जिनके नतीजे में 10 महीने में पहली दफ़ा इस इलाके के अंदर सायरन्स एक्टिवेट हुए हैं, यानी फिर किसी आने वाले पेशगी हमले की इत्तला के तौर पे जो सायरन बजते हैं वो 10 महीने के बाद हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अल-क़स्साम जो है मुसलसल अपनी कार्रवाइयों में तेज़ी ला रही है और इसका इजहार अब इसराइली मीडिया की तरफ से भी किया जा रहा है। साथ साथ अगर शाम के महाज की बात करते चलें, 17 मेंबर्स ऑफ द टर्किश बैक्ड नेशनल आर्मी फैक्शंस किल्ड इन एन इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन बाय द SDF ऑन द पॉइंट ऑफ द तिशरीन डैम फ्रंट ईस्ट ऑफ अलीपो। हलब के अंदर इस वक्त जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं और उसके साथ साथ जो फिर तुर्क बैक्ड नेशनल आर्मी है उनके दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं और मुसलसल इन झड़पों का दायरा कार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन हमला जो हुआ है इसमें कुर्दिश बैक्ड SDF की तरफ से या सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स की तरफ से तुर्क बैक्ड नेशनल आर्मी के 11 मिलिटेंट्स को जो है वो हलाक करने का दावा किया जा रहा है और ये तमाम कार्रवाइयाँ हलब के मशरिकी इलाकों में यानी तशरीन डैम के आसपास हुई हैं जिसमें SDF ने यह दावा किया है कि उन्होंने तुर्क बैक्ड मिलिटेंट्स या तुर्क बैक्ड नेशनल आर्मी के 11 मिलिटेंट्स या 11 टेररिस्ट को हलाक किया है। इसके साथ साथ अगर शाम के वस्ती शहर होम्स की बात करते चलें तो वहाँ पर भी इस वक्त अल जोलानी फैक्शंस के जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान और बशार अल असद की जो फोर्सेस थी या सीरियन अरब आर्मी थी उनके जो बाक़ियात हैं उनके दरमियान घुमसान की लड़ाइयाँ जारी हैं और इस वक्त मुसलसल जो शाम की फोर्सेस हैं यानी जोलानी की जो फोर्सेस हैं उनकी कोशिश यही है कि इन इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाता रहे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको उन इलाकों में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। और उस वक्त जो शाम के बशार अल असद की हुकूमत में जो सीरियन अरब आर्मी थी उसका 34 डिवीज़न जो कि टाइगर फोर्स कहलाती है उनकी तरफ से अभी भी शाम के इंटर्म गवर्नमेंट की फोर्सेस को टफ टाइम दिया जा रहा है होम्स के अंदर और उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड पीडीएस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक नई वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।